ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 17 अप्रैल 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। इस गहरी बात को समझने से पहले आइए हम सब अपने मन की गति को बिल्कुल धीमा कर लें। जी हाँ। बाहर की दुनिया की इस भाग दौड़ और जो भी अस्थायी कमाई की चिंताएं हैं ना, उन्हें कुछ पल के लिए विराम दे दें। बिल्कुल सही कहा। अपने ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र करें। महसूस करें कि मैं एक चमकती हुई ज्योति हूँ, इस देह और देह की दुनिया से एकदम न्यारी, एक शांत स्वरूप आत्मा। वाह। और महसूस करें कि मुझ आत्मा पर परमपिता शिव बाबा की असीम प्यार भरी किरणें पड़ रही हैं। बाबा का ये जो वात्सल्य है ना, यही वो शक्ति है जो हमें दुनियावी भटकाव से निकालती है। जब हम इस आत्मिक स्मृति में टिकते हैं, तब हमें इस रूहानी यात्रा की महानता का अनुभव होता है। जी बिल्कुल। तो आइए इसी शांत और एकाग्र स्थिति में रहते हुए एक रूहानी सत्संग के रूप में शिव बाबा की इन मीठी शिक्षाओं को अपने हृदय में गहराई तक उतारें। आज बाबा ने हम बच्चों को जो मुख्य सार दिया है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। जब बाबा हमें मीठे बच्चे कहते हैं तो सच में ऐसा लगता है जैसे आत्मा के सारे घाव भर गए हुए, है ना? हाँ जी, एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है कि इस मीठेपन का सीधा संबंध बाबा ने पावन बनने से क्यों जोड़ा है। हम तो अक्सर सोचते हैं कि जो सबसे प्यार से बात करे सिर्फ वही मीठा है। यही तो बाबा का गहरा विज्ञान है। मतलब बाहर से मुस्कुराना या मीठा बोलना एक सीमा तक काम आ सकता है जी। लेकिन जब आत्मा में विकारों की मिलावट होती है तो उसके प्रकंपनों में यानी वाइब्रेशंस में कड़वाहट रहती ही है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा में जितनी आंतरिक पवित्रता होगी, उसकी ऊर्जा उतनी ही शीतल और मीठी होगी। इसका मतलब जब तक मैं अंदर से पावन नहीं हूँ, मेरी कोई भी सेवा वास्तव में रूहानी सेवा नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो वो सेवा नहीं है। यही तो सूक्ष्म चेकिंग है। जैसे एक भौतिक यात्रा पर जाने के लिए शरीर में ऊर्जा चाहिए ना, जी। वैसे ही इस रूहानी यात्रा पर खुद चलने और दूसरों को ले जाने के लिए आत्मा में पवित्रता की शक्ति चाहिए। एक अशुद्ध या खाली बर्तन से हम दूसरों की प्यास कैसे बुझा सकते हैं? ये बात बहुत ही गहरी है। मुझे खुद से पूछना है कि क्या मैं सचमुच अपनी देही अभिमानी यात्रा पर हूँ? क्योंकि अगर मैं खुद देह भान के ट्रैफिक में फंसा हूँ, तो मैं दूसरों को वहां से कैसे निकालूंगा? एकदम सही। इसीलिए बाबा ने इसे आज का फाउंडेशन बनाया है। जब हमारी अपनी यात्रा निर्विघ्न होगी तो हमारे संपर्क में आने वाली हर आत्मा स्वतः ही उस शांति का अनुभव करेगी। तो आइए इस गहरे स्वचिंतन को अपने मन में रखें और महसूस करें कि मैं पवित्रता की शक्ति से भरपूर एक रूहानी यात्री हूँ। जी। इस रूहानी यात्रा पर चलते हुए हम जो जमा करते हैं, उसके बारे में बाबा ने आज एक बहुत अहम सवाल पूछा है। बाबा कहते हैं, प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, यही सच्ची कमाई है कैसे? हम सभी कुछ पलों के लिए शांति में बैठकर इस प्रश्न की गहराई पर विचार करें। जी। लौकिक दुनिया में तो हम धन संपत्ति को कमाई मानते हैं, फिर हमारी ये आध्यात्मिक कमाई ही सच्ची क्यों है? इसका जो उत्तर बाबा ने दिया है, वो सच में हमारी आंखें खोलने वाला है। बाबा कहते हैं, उत्तर, अभी की जो कमाई है वो जन्म तक चलती है, इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। लौकिक कमाई का दिवाला या बैंक्रप्सी कभी भी निकल सकती है। ये तो हम रोज दुनिया में देखते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल देखते हैं। शेयर बाजार गिरता है या शरीर छूटता है और सब कुछ यहीं रह जाता है। जी। लेकिन ये बात मुझे अक्सर उलझन में डालती है कि हम गृहस्थी में रहते हुए, 9 से 5 की नौकरी करते हुए, इस सच्ची कमाई को कैसे जमा करें? इस भागदौड़ में समय कहाँ मिलता है? यहीं हमें बाबा के बताए मैकेनिज्म को समझना है। बाबा ये नहीं कह रहे कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें। अच्छा? हाँ, कमाई का साधन कर्म का छोड़ना नहीं है, बल्कि स्मृति का बदलना है। जब आप ऑफिस में फाइल बना रहे हैं, लेकिन अंदर ये स्मृति है कि मैं एक ट्रस्टी आत्मा हूँ और ये शिव बाबा का दिया हुआ कार्य है, तो उस कर्म के दौरान भी आपकी सच्ची कमाई जमा हो रही है। वाह! तो ज्ञान सुनना, सुनाना और याद करना, कराना सिर्फ क्लास में बैठकर करने वाला काम नहीं है। अगर मैं किसी सहकर्मी के साथ बहुत तनावपूर्ण माहौल में भी शांत रहती हूँ
और उसे अपनी शांति के प्रकंपनों से सहयोग देती हूँ, तो क्या वो भी याद कराना हुआ? 100%। वही तो प्रैक्टिकल सेवा है। और सोचिए, ये कमाई 21 जन्मों तक साथ चलती है। क्या पूरे कल्प में कोई भी दुनियावी बॉस या कंपनी आपको ऐसा पैकेज दे सकती है? बिल्कुल नहीं। ये साक्षात भगवान का दिया हुआ खजाना है। ये सचमुच एक पद्मापदम भाग्य है। आइए इस खुशी को गहराई से महसूस करें कि हमारा रूहानी बैंक बैलेंस हर श्रेष्ठ संकल्प और हर शांत कर्म के साथ निरंतर बढ़ रहा है। जी हाँ। लेकिन ये कमाई जमा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे सामने माया खड़ी है। इसी संघर्ष को समझाते हुए बाबा ने भक्ति और ज्ञान के अंतर को बहुत स्पष्ट किया है। हमारी पहली मुख्य शिक्षा में बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई हैं। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। ये होती है माया से लड़ाई। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मना भव। जब मैंने आज ये पढ़ा कि ज्ञान मार्ग में भी चेहरा मुरझा जाता है, तो सच कहूं तो मुझे बहुत राहत मिली। है ना? मुझे भी, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि ज्ञान में आ गए तो अब कभी दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन पारिवारिक कलह या ऑफिस की राजनीति में जब अचानक कोई बात होती है तो सच में खुशी गायब हो जाती है और चेहरा मुरझा जाता है। बिल्कुल, बाबा उसी अवस्था को माया के वार से बेहोश होना कह रहे हैं। जब देह अभिमान हावी होता है तो आत्मा की अपनी शक्ति सुन्न हो जाती है। जी, इसीलिए बाबा ने मन मना भव को एक संजीवनी बूटी कहा है। संजीवनी का मतलब ही है जो मृत प्राय को फिर से जीवन दे दे। ये संजीवनी काम कैसे करती है? मान लीजिए किसी ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया और मुझे उस पर बहुत क्रोध आ रहा है, मैं अंदर से बेहोश हो रही हूँ। उस समय मैं संजीवनी को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करूं? उस क्षण बजाय उस व्यक्ति के व्यवहार पर फोकस करने के, मन को एक झटके से शिव बाबा की सर्वोच्च शक्ति की ओर मोड़ देना है। यही मन मना भव है। अच्छा, जैसे ही आप महसूस करते हैं कि मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ और ये एक कर्म भोग है जो चुकतू हो रहा है, तो बाबा की ऊर्जा सीधे आत्मा में प्रवेश करती है। वो ऊर्जा क्रोध के विष को बेअसर कर देती है और आत्मा फिर से प्रफुल्लित हो उठती है। ये बहुत सुंदर तरीका है। हमें दिन भर में अपनी चेकिंग करनी होगी। आइए खुद से पूछें, आज दिन भर में कितनी बार मेरा चेहरा मुरझाया और क्या मैंने तुरंत बाबा की याद रूपी संजीवनी बूटी को ग्रहण किया या मैं माया के सामने बेहोशी पड़ी रही। बहुत जरूरी स्वचिंतन है ये। माया हमें केवल क्रोध से नहीं बल्कि इस दुनिया के आकर्षणों से भी बेहोश करती है। हमारी दूसरी शिक्षा में बाबा हमारी दृष्टि को कलयुग के महलों से निकालकर सतयुग की ओर ले जाते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम समझ गए हो बरोबर, सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थीं, शरीर भी हमारे पवित्र थे। उनका श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। वहाँ सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती हैं। यहाँ तो कोई चीज में ताकत नहीं है। दुनियावी तौर पर देखें तो आज गगनचुंबी इमारतें या नए गैजेट्स देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं, है ना? बिल्कुल। कई बार हमारा मन भी करता है कि हम भी वैसी ही लग्जरी में रहें, लेकिन बाबा ने यहाँ एक बहुत गहरा बिंदु छुआ है, ताकत। यहाँ की किसी भी चीज में ताकत नहीं है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि कलयुग की हर चीज, चाहे वो कितना भी सुंदर महल हो या ऑर्गेनिक कहा जाने वाला भोजन हो, वो तमोगुणी और अपवित्र तत्वों से बनी है। जी। उसमें आत्मा को स्थायी सुख या शांति देने की ताकत यानी वाइब्रेशनल पावर नहीं है। आप 5 सितारा होटल के सबसे महंगे कमरे में भी सो जाएं, लेकिन अगर मन अशांत है तो वो लग्जरी आपको नींद नहीं दे सकती। ये बिल्कुल सच है। इसके विपरीत सतयुग की हर चीज सतो प्रधान तत्वों से बनी होगी। वहाँ प्रकृति भी आत्मा की दासी होती है। वाह! वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में एक आत्मिक बल होता है जो स्वतः ही आत्मा को अतीन्द्रिय सुख में रखता है। और ये सब किस आधार पर मिलता है? आत्मा और शरीर की संपूर्ण पवित्रता के आधार पर। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि जो चीजें आज हमें आकर्षित कर रही हैं, वे दरअसल शक्तिहीन और अल्पकाल की हैं। ये तो एक गहरा अलार्म है हमारे लिए। जब भी बाहर किसी नई लग्जरी चीज को देखकर मेरा मन ललचाए, तो मुझे खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या ये शक्तिहीन कलयुगी आकर्षण अभी भी मेरी बुद्धि को भटका रहा है, या मेरी आंखें सतयुग के उन सतोप्रधान महलों को देख पा रही हैं? बिल्कुल। जब हम इस पवित्रता को भूल गए, तभी दुनिया में भटकाव शुरू हुआ। अपनी तीसरी शिक्षा में बाबा आज इतिहास की सबसे बड़ी भूल को सुधार रहे हैं। बाबा कहते हैं,
आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, यह भी कोई नहीं जानते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। रामबा शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। रावण ने विशेष बनाया, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि हिंदू धर्म सबसे पुराना है, लेकिन बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तव में वह आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जी। और रावण की मत यानी विकारों ने प्रवेश किया, तब हम वाइसलेस यानी निर्विकारी से विशस यानी विकारी बन गए और हमने खुद को देवता कहना छोड़ दिया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात बाबा ने बताई है वो ये है कि ये धर्म कोई बाहर का अनुष्ठान या पूजा पाठ करने से स्थापन नहीं हो रहा है। ये पूरी तरह से एक आंतरिक मैकेनिज्म है। शिव बाबा की श्रीमत ही वो टूल है जो आत्मा को धीरे धीरे वाइसलेस बना रहा है। इसका मतलब है कि ईश्वरीय मत और आसुरी मत के बीच का चुनाव ही हमारी तकदीर तय कर रहा है। हाँ। लेकिन व्यावहारिक जीवन में ये चुनाव बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे अगर मुझे किसी ने अपमानित किया तो आसुरी मत कहेगी कि इसे करारा जवाब दो, अपनी इज्जत बचाओ। लेकिन ईश्वरीय मत क्या कहेगी? ईश्वरीय मत कहेगी कि ये आत्मा परवश है, आप इसके प्रति रहमदिल बनो और शांत रहो। जब आप शांत रहने का चुनाव करते हैं तो आप दरअसल आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे होते हैं। आप फिर से देवता बन रहे होते हैं। वाह, ये दृष्टिकोण तो पूरे जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। आइए थोड़ा स्वचिंतन करें। जी। आज सुबह से लेकर अभी तक मैंने जितने भी निर्णय लिए हैं, क्या भी मेरी पुरानी आसुरी आदतों से प्रेरित थे या शिव बाबा की श्रेष्ठ ईश्वरीय मत पर आधारित थे? बहुत सुंदर चेकिंग है। और जब हम ईश्वरीय मत पर चलते हैं तब हमारा समाज को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। सेवा की परिभाषा बदल जाती है। चौथी शिक्षा में बाबा कहते हैं वो है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। आत्मा में ही खाद पड़ी है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। ये बात मुझे बहुत गहराई से छू गई, क्योंकि कई बार जब हम किसी को दुखी या भूखा देखते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया बस उसकी बाहरी मदद करने की होती है। हाँ, हम अन्न बांटते हैं या कपड़े देते हैं। बिल्कुल। और फिर हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी सेवा कर दी। लेकिन बाबा इसे जिस्मानी सोशल वर्क क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो बाहरी मदद केवल एक जन्म की और वो भी कुछ घंटों की राहत देती है। बाबा कह रहे हैं कि असली समस्या शरीर में नहीं, आत्मा में पड़ी खाद में है। आत्मा में जन्म जन्मांतर के विकारों का जो कचरा जमा हो गया है वही सारे दुखों का मूल कारण है। जब तक आत्मा सतो प्रधान नहीं बनेगी, बाहर की परिस्थितियां स्थायी रूप से कभी ठीक नहीं हो सकती। तो एक रूहानी सोशल वर्कर के रूप में मेरी क्या भूमिका है? अगर कोई मेरे पास अपनी परेशानी लेकर आता है तो क्या मैं उसे सिर्फ ज्ञान की बातें सुना दूं? नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाना भी काफी नहीं है। आपकी अपनी देही अभिमानी स्थिति और बाबा की याद के प्रकंपन काम करते हैं। जब आप उस आत्मा को एक शरीर के रूप में नहीं बल्कि एक चमकती हुई शांत ज्योति के रूप में देखते हैं और बाबा की सतोप्रधान किरणें उस तक पहुंचाते हैं, तब उस आत्मा के अंदर की खाद जलना शुरू होती है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए तो मेरा अपना याद में रहना बहुत जरूरी है। जी। जब मैं आज लोगों से मिलूंगा तो क्या मेरी दृष्टि उनके बाहरी रूप पर होगी या उनके भीतर की उस संघर्षरत आत्मा पर होगी जिसे सतोप्रधान बनने की आवश्यकता है? बहुत ही सूक्ष्म इशारा है। और इस सतोप्रधान स्थिति तक पहुंचने का या उस खाद को भस्म करने का केवल एक ही तरीका है, जिसे बाबा ने अपनी 5वीं शिक्षा में बहुत जोर देकर बताया है। बाबा कहते हैं सारा मदार योग पर है। योग से ही विकर्म विनाश होंगे। याद में ही बहुत फेल होते हैं, योग की बहुतों में कमी है। बाप को याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाओगे। बाबा अक्सर कहते हैं कि ज्ञान में तो बच्चे बहुत होशियार हो जाते हैं, लेकिन सारा मदार यानी पूरी सफलता योग पर है। बिल्कुल। कई बार हम सोचते हैं कि हमने सृष्टि चक्र समझ लिया, 84 जन्मों का हिसाब समझ लिया तो काम हो गया। लेकिन ज्ञान से विकर्म विनाश क्यों नहीं होते? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ज्ञान आपको ये बताता है कि कमरे में कचरा कहाँ रखा है और साफ कैसे करना है, लेकिन केवल ये जान लेने से कमरा साफ नहीं हो जाता। सही कहा। योग वह सक्रिय प्रक्रिया है, वह लेजर किरण है जो शिव बाबा की सर्वोच्च ऊर्जा को आत्मा तक लाती है। केवल परमात्मा की वह शक्तिशाली अग्नि ही आत्मा के विकर्मों को भस्म कर सकती है, कोरा ज्ञान नहीं।
ये बहुत सटीक बात है, लेकिन व्यावहारिक दिक्कत ये है कि जब हम योग में बैठते हैं तो सबसे ज्यादा तूफान उसी समय आते हैं। बाबा ने कहा भी कि याद में ही बहुत फेल होते हैं। जब ध्यान भटके तो वापस कैसे आए? इसीलिए बाबा ने हमेशा सिखाया है कि हमें सिर्फ भगवान को याद नहीं करना है, बल्कि अपने स्वीट बाबा शिव बाबा को याद करना है। वाह! जब हम भगवान को सिर्फ एक अथॉरिटी या एक विशाल शक्ति के रूप में याद करते हैं तो मन टिकता नहीं है, लेकिन जब हम उसे अपना स्वीट बाबा, अपना सबसे प्यारा साथी, अपना सर्वस्व मान लेते हैं तो उस प्यार की कशिश में मन स्वतः खिंच जाता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ याद करना नहीं पड़ता, याद स्वतः आती है। क्या बात है स्वीट बाबा! ये शब्द ही कितना हल्कापन ले आता है। आइए हम सब एक पल के लिए इस शांति में डूब जाएं, अपनी बुद्धि की तार उस परम पिता से जोड़ लें और अनुभव करें कि उस स्वीट बाबा की प्रेममयी किरणें मेरे भीतर के सारे विकर्मों को भस्म कर रही हैं। इन गहरी शिक्षाओं के बाद तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा कहते हैं, पहला, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। और दूसरा बिंदु है, बाबा कहते हैं, 2, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। धारणा का अर्थ ही है इन बातों को अपने खून में, अपने हर कर्म में समा लेना। बाबा ने आत्मा के साथ शरीर को भी पावन बनाने की बात कही है। जी, शरीर को पावन बनाने का सीधा सा अर्थ है हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान और हमारी दृष्टि की शुद्धता। बिल्कुल। अगर हम भोजन बाबा की याद में बनाते और खाते हैं तो वो भोजन केवल अन्न नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है जो शरीर की हर कोशिका को सात्विक ऊर्जा देता है। एकदम सही। और दूसरी बात जो बाबा ने कही, सच की कमाई में लग जाना है। इसका दैनिक चेक कैसे करें? कैसे? रात को सोने से पहले हमें अपने मन के बही खाते को देखना चाहिए। जैसे एक व्यापारी रात को अपने गल्ले का हिसाब करता है, वैसे ही हमें चेक करना है कि आज मैंने कितनी आत्माओं को सुख दिया, कितना समय मैं उस स्वीट बाबा की याद में रहा। ये बहुत सुंदर तरीका है। अगर हिसाब में कमी लगे तो अगले दिन के लिए दृढ़ संकल्प लें। आइए ये तय करें कि आज के इस अमूल्य जीवन का एक भी क्षण हम व्यर्थ के संकल्पों या बातों में नहीं गंवाएंगे। जी हाँ। अब हम बाबा के वरदान की ओर चलते हैं। बाबा का वरदान है, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। बाबा ने इस वरदान का रहस्य समझाते हुए कहा है, जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है, तो ये शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। ये अमानत रूहानी बाप ने दी है तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्ट मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। ये अमानत या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत बड़ा रहस्य है। बिल्कुल। जब हम किसी और की दी हुई चीज का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आप एक किराए के घर में रह रहे हैं, तो आप उसकी देखभाल तो करते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई खरोच आ जाए तो आप अंदर से टूट नहीं जाते, क्योंकि आप जानते हैं कि वो घर आपका नहीं है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत तार्किक और शांत करने वाला लगता है, लेकिन जब इस शरीर में भयंकर दर्द हो रहा हो या कोई गंभीर बीमारी आ जाए तब मन स्वतः ही उसी तरफ खिंचता है। जी। उस भारी पीड़ा के समय मैं ट्रस्टी हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, इस स्मृति को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय हम प्रैक्टिकली क्या करें? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और गहरा संघर्ष है। जब दर्द होता है तो सबसे पहले साक्षी भाव का अभ्यास काम आता है। दर्द शरीर में है, आत्मा में नहीं। आप मन ही मन बाबा से बात करें, बाबा ये आपकी अमानत है, इसकी बैटरी डाउन हो रही है या इसमें कुछ खराबी आ गई है, आप ही इसे शक्ति दें। जब आप जिम्मेदारी उस परम वैद्य को सौंप देते हैं तो वो दर्द मेरा दर्द नहीं रहता, वो प्रकृति का हिसाब बन जाता है। इससे ममता खत्म होती है और आप नष्टो मोहा बन जाते हैं। वाह! दर्द को मेरा दर्द न कहकर प्रकृति का हिसाब समझना एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये सचमुच निरंतर योगी बनने का सबसे सहज उपाय है। आइए इस वरदान की शक्ति को महसूस करें और अपने शरीर को बाबा के चरणों में अमानत के रूप में सौंप दें। जी। आज का स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। दुनिया में वानप्रस्थ का मतलब होता है उम्र का बढ़ना या काम का छोड़ देना,
लेकिन बाबा का ये वानप्रस्थ बहुत ही सूक्ष्म है। हाँ, ये वाणी से परे उस परम साइलेंस में जाने की स्थिति है। और इस स्थिति में जाने का मैकेनिज्म क्या है? दृष्टि और वृत्ति की पवित्रता। ये वैसे ही है जैसे आजकल हेडफोन्स में नॉइस कैंसलेशन मोड होता है। जब आप उसे ऑन करते हैं तो बाहर का सारा शोर एकदम बंद हो जाता है। क्या शानदार तुलना है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और हमारी दृष्टि में कोई विकार या वृत्ति में कोई पुराना हिसाब किताब नहीं होता, तो मानो हमने वो नॉइज कैंसलेशन मोड ऑन कर दिया है। बिल्कुल सही। देहभान का बाहरी शोर एकदम म्यूट हो जाता है और आत्मा तुरंत शांति के वानप्रस्थ में पहुंच जाती है। इसे आज हम ट्रैफिक कंट्रोल के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही अलार्म बजे, अपनी दृष्टि और वृत्ति को पवित्रता पर सेट करें और सीधे वाणी से परे की स्थिति का अनुभव करें। जी, आज के अव्यक्त इशारे बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली हैं। बाबा कहते हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका हर बोल महान हो, हर मनसा, संकल्प, हर आत्मा के प्रति मधुर हो, हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव हो। मेरा स्वभाव ऐसा है, ये कभी नहीं बोलना मेरा कहाँ से आया। मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है। स्वभाव के वश होना यही माया है। अब मायाजीत बनो। अभिमान व दिल शिकस्त होने के, ईर्ष्या व आवेश में आने के स्वभाव का परिवर्तन करो। हम ब्राह्मण बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा आईना है। जब हम कुछ गलत बोल देते हैं या गुस्सा कर देते हैं तो अक्सर खुद को ये कहकर बचा लेते हैं कि क्या करूं, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। बाबा ने आज इस मायावी भ्रम को पूरी तरह जड़ से काट दिया है। बाबा स्पष्ट पूछ रहे हैं, मेरा कहाँ से आया? आत्मा का जो ओरिजिनल स्वभाव है वो तो सिर्फ शांति, पवित्रता और प्रेम है। बिल्कुल। यह तेज बोलना, आवेश में आना या ईर्ष्या करना तो बाहर से आई हुई बीमारी है, रावण की प्रॉपर्टी है। उसे अपना स्वभाव मान लेना ही सबसे बड़ी माया है। जब हम इस बात को गहराई से स्वीकार कर लेते हैं कि ये कमियां मेरी नहीं हैं, तो उन्हें छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। तब हम फरिश्ता बन सकते हैं। फरिश्ता यानी जो बहुत हल्का हो, जिसकी हर दृष्टि में निर्माणता यानी नम्रता हो, जो कभी किसी बात का भारीपन न उठाए। जब हम इस झूठे स्वभाव के बोझ को उतार फेंकते हैं तो आत्मा इतनी हल्की हो जाती है कि उसे हर पल शिव बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव होता है। आइए एक पल के लिए इस हल्केपन को महसूस करें। मैं एक निर्मल फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ जिसका हर बोल और हर संकल्प महान है। बहुत सुंदर। आइए अब हम आज की मुरली से निकले इन अमोल मोतियों को स्वमान के अभ्यास के रूप में अपने अंदर गहराई तक उतार लें। आज हम 5 मुख्य स्वमानों का अभ्यास करेंगे। जी, मानी आत्मा हूँ। इस स्थिति में टिक जाएं। ये शरीर सिर्फ एक रथ है और मैं इसमें बैठा एक मुसाफिर हूँ। मेरी मंजिल परम धाम है और मैं निरंतर अपने इस शांत रूहानी यात्रा पर हूँ। आज सारा दिन जब भी किसी से मिलें तो इस स्वमान की स्मृति से बात करें। आपके इस शांत स्वरूप से उन्हें भी अपनी रूहानी यात्रा का स्वतः अनुभव होगा। बिल्कुल। दूसरा स्वमान अनुभव करें, मैं ज्ञान रत्नों की सच्ची कमाई करने वाली पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य की लकीर को देखें। मेरी हर श्वास बाबा की याद में सफल हो रही है। मेरा खजाना हर पल बढ़ता जा रहा है। ऑफिस या घर का कोई भी लौकिक कार्य करते हुए अंदर ही अंदर ये सच्ची कमाई जमा होती रहे। यही मेरा 21 जन्मों का सुरक्षित बैंक बैलेंस है जिसका कभी दिवाला नहीं निकल सकता। क्या बात है। तीसरा स्वमान विचार करें, मैं शरीर रूपी अमानत की ट्रस्टी नष्टो मोहा आत्मा हूँ। शरीर के किसी भी दर्द, बीमारी या बाहरी परिस्थिति से खुद को एकदम अलग महसूस करें। ये 5 तत्वों का शरीर शिव बाबा की दी हुई एक धरोहर मात्र है। मैं सिर्फ एक रखवाली करने वाली ट्रस्टी हूँ। मेरा इस देह या देह के रिश्तों में कोई मोह नहीं है। मैं पूरी तरह से साक्षी होकर इस नाटक को देख रही हूँ। जी। चौथा स्वमान, गहराई से महसूस करें, मैं पवित्रता की शक्ति से संपन्न रूहानी सोशल वर्कर हूँ। मेरे नैनों से पवित्रता और असीम शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। विश्व की दुखी, अशांत और बीमार आत्माओं को इन प्रकंपनों से शीतलता मिल रही है। यह मेरी सबसे बड़ी समाज सेवा है। मैं अपने स्वीट बाबा की याद से प्रकृति और आत्माओं की खाद को भस्म कर उन्हें पावन बना रही हूँ। बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है ये। पांचवा स्वमान, अपने प्रकाशमयी फरिश्ते स्वरूप को देखें। मैं मधुरता और निर्माणता की गुणों वाली महान आत्मा हूं। मेरे हर बोल में शिव बाबा जैसी मिठास और रहम है।
मेरा अपना कोई लौकिक, तेज या क्रोधी स्वभाव नहीं है। मैं केवल ईश्वरीय गुणों का स्वच्छ दर्पण हूँ। इस दिव्य हल्केपन को अपने रोम रोम में भर लें। मैं मायाजीत और सदा प्रफुल्लित रहने वाली महान आत्मा हूँ। तो आज की इस अत्यंत गहरी रूहानी यात्रा में हमने महसूस किया कि कैसे शिव बाबा हमें दुनियावी धन और भक्ति के भटकाव से निकालकर मन मना भव की संजीवनी बूटी से नया जीवन दे रहे हैं। जी बिल्कुल। बाबा ने आज हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की याद दिलाई है। जब हम ये समझ लेते हैं कि ये शरीर केवल एक अमानत है और हमारा असली काम उस 21 जन्मों की सच्ची कमाई को जमा करना है, तो माया के सारे तूफान स्वतः ही शांत हो जाते हैं। हमें बस अपने झूठे स्वभावों के शोर को म्यूट करके उस स्वीट बाबा की याद में टिकना है। यही पुरुषार्थ हमें उस सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनाता है, जहाँ प्रकृति भी हमारी दासी होगी। हाँ, यह केवल ज्ञान की बातें नहीं है, ये शिव बाबा का हमारे लिए वो प्रत्यक्ष ईश्वरीय विधान है जो हमारी आत्मा को संपूर्ण पावन बना रहा है। बिल्कुल सही। हम हृदय से आशा करते हैं कि आज की इस शांत रूहानी यात्रा ने आपके मन के सारे बोझ को हल्का कर दिया होगा और आपकी आत्मा को ईश्वरीय शक्ति से भर दिया होगा। आप इसी तरह रोज शिव बाबा की इन मधुर शिक्षाओं को इतनी ही गहराई से समझने और अपनी सच्ची कमाई को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस रूहानी सत्संग को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम सब मिलकर निर्विघ्न इस रूहानी यात्रा पर चलते रहें। अच्छा, ओम शांति।